हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आपने टॉपिक देख चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है एमपी डीएलएड का फर्स्ट ईयर का विषय पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इट मींस शिक्षा शास्त्र है ना, जो इंग्लिश सीखने का मतलब सिखाना कैसे है आपको, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे। उसकी जो यूनिट है 4 है ना, अगर आपने यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी होंगी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। तो यूनिट जो 4 है, जिसका नाम हमारा जो नाम है यूनिट 4 का नाम क्या है, करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है। करिकुलम मतलब क्या होता है, पाठ्यचर्या है ना, पाठ्यक्रम। टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक, जो हमारे सिलेबस बोल सकते हैं हम, है ना, हमारे क्लासरूम में जो भी सिलेबस होता है वो टेक्स्ट बुक। एंड मटेरियल डेवलपमेंट, जो मटेरियल होगा है ना, टीएलएम मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, या फिर जो बच्चे ग्रहण करते हैं है ना, जो भी मटेरियल होगा उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, तो हम इस इकाई यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, और हम देखेंगे इसका ब्लूप्रिंट, है ना, ब्लूप्रिंट देखेंगे, गैस क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट हम सबसे पहले देखते हैं। इस यूनिट में कितने टोटल मार्क कितने हैं, 15 है ना, 15 मार्क्स की क्या रहने वाली है, यूनिट रहने वाली है, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें से जो 2 मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा है ना, 2 मार्क का क्या रहेगा, एक प्रश्न रहेगा। फिर 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस रहने वाले, 4 मार्क के कितने, 2 प्रश्न रहने वाले, और 5 मार्क का एक प्रश्न रहने वाला है। मतलब जो वेरी लॉन्ग है वो क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा पूछने वाले हैं, ठीक है। ठीक, तो ये रहा क्या हमारा ब्लूप्रिंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड की प्रथम वर्षम द्वितीय वर्ष की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो हमारा कोर्स है परचेस कर सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण कोर्स उसे परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रथम वर्षम द्वितीय वर्ष की 100% तैयारी हम क्या करा दी जाएंगी, ठीक है। जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उसकी। अब इसमें मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन विद आंसर, वीडियो लेक्चर, और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी 1 ईयर की, 1 साल तक आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम टाइम चल रहा है, तो अगर आप अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, ऐप से क्या करते हैं, लिंक से ऐप डाउनलोड करते हैं और कोर्स को परचेस करते हो, तो आपको अभी क्या मिलता है, 33% का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम। जैसा कि हमारा अध्याय का ही नाम है, यूनिट का ही नाम है ना, करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चंस उसी से बनेगा। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम। टेक्स्ट बुक करिकुलम, हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे पाठ्यक्रम में टेक्स्ट बुक का क्या महत्व है, या फिर टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है। तो आपको मतलब आपको पता होगा करिकुलम किसे कहते हैं। करिकुलम का अर्थ समझिए पहले कि देखो, पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम तो ठीक है, सिलेबस, लेकिन करिकुलम किसे कहते हैं, हम जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, तो उसमें जो भी हमारे सीखने में जितनी भी चीजें यूज होती है, चाहे वो खेलकूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, है ना, सिलेबस हो, मतलब सभी चीजें जिससे क्या होता है, बालक का या बच्चे का क्या होता है, स्टूडेंट का क्या होता है, विकास होता है, तो वो कहलाता है करिकुलम। अब करिकुलम में टेक्स्ट बुक क्या है भाई, तो ये पूछा है। तो टेक्स्ट बुक अगर नहीं रहेंगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा सिलेबस क्या है हमारा, है ना, मतलब पाठ्यक्रम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कितना मतलब पढ़ना है, कौन सी कक्षा को क्या पढ़ना है ना, छोटी कक्षाओं में कैसा सिलेबस होना चाहिए, तो ये सब क्या कौन बताता है, या हमें किससे पता चलता है, टेक्स्ट बुक से पता चलता है ना। तो हम पढ़ते हैं थोड़ी थ्योरी। इट मीन्स व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट बुक इन स्कूल करिकुलम। टेक्स्ट बुक करिकुलम मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ करिकुलम, पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है वो स्कूल करिकुलम का ही एक पार्ट है, याद रखना, पूरे हमारे करिकुलम का एक पार्ट है टेक्स्ट बुक, ठीक। एंड हाउ टेक्स्ट बुक आर हेल्पिंग और एडिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल करिकुलम, है ना। तो एडिंग, और अब टेक्स्ट बुक क्या करता है, हमको हेल्प करता है भाई, क्या कैसे वे में, तो एडिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल करिकुलम, मतलब जो स्कूल करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कोई भी उद्देश्य है उसको अचीव करने में या ऐड करने में हमको क्या करता है, टेक्स्ट बुक हेल्प करता है, ठीक है। फिर एंड फैसिलिटिंग द टीचिंग्स लर्निंग प्रोसेस, है ना, और टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें हमको क्या करता है, प्रोसेस मतलब क्या करता है, हमको फैसिलिटिंग करता है ना। इन दिस असाइनमेंट एंड डिस्कस अबाउट द
share of textbook in curriculum. It covers the terms as given in the syllabus. तो हमको क्या करता है भाई, करिकुलम है ना, टेक्स्ट बुक इन करिकुलम में क्या करता है हमको, मतलब वी डिस्कस, हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द शेयर ऑफ टेक्स्ट बुक इन करिकुलम। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो हमारे करिकुलम में है वो क्या करता है, हमें असाइनमेंट है ना, जो भी चीजें हैं हमको क्या करता है, मतलब बताता है कि हमको किस क्लास में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमारे पूरे सिलेबस में क्या है। तो इट्स कवर द, मतलब वो क्या करता है, पूरा कवर करता है टर्म्स को, हम कवर करके हम कर देता है, सिलेबस देता है। ठीक है, तो ये होती है टेक्स्ट बुक, है ना। व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम, टेक्स्ट बुक करिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनने वाला है या है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेस। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेस क्या है ना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस क्या है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का अर्थ होता है साधन या संसाधन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन अभी जो बहुत मतलब तेजी से वर्क कर रहा है वो क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन ही है। हमको जब भी कोई चीज पढ़नी है या किसी भी मतलब बारे में जानकारी लेनी है तो हम कहाँ जाते हैं, ऑनलाइन ही जाते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो रिसोर्सेस है वो क्या है भाई, है ना, कौन कौन से है, मतलब किस बेस पे हम पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके लिए जो रिसोर्सेस होगा, मोबाइल के थ्रू आप क्या करते हो, ऑनलाइन एजुकेशन को ग्रहण करते हो, लेते हो। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। द आइडिया ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में OER कहते हैं। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, याद रखना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER, है ना, ओपन मतलब खुला हुआ। ठीक है, माध्यम है, संसाधन है। ठीक है, न्यूमेरियस वर्किंग डेफिनेशंस, ये क्या होता है, अलग अलग मतलब न्यूमेरियस वे में क्या करता है, वर्क करता है ना, अलग अलग मोड पे। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड फुल कोर्स, इसमें क्या है भाई, ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेस है उसमें फुल कोर्सेस है ना। आप यूट्यूब पे चले जाओ या फिर गूगल पे चले जाओ, जहां पे भी मतलब स्टडी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसमें फुल कोर्स की क्या होती है, मतलब दिखाया जाता है, रहता है। ठीक है, कोर्स मटेरियल, है ना, कोर्स मटेरियल है। फिर मॉड्यूल्स, टेक्स्ट बुक रहती है। स्ट्रीम्स, वीडियोस, मतलब वीडियोस रहते हैं उसमें। टेस्ट सीरीज, ठीक है, और सॉफ्टवेयर एंड एनी अदर्स टूल्स रहता है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में। ठीक, जो रिसोर्सेस है, याद रखना, रिसोर्सेस है, संसाधन है ये। मटेरियल रहता है, ठीक है, टूल्स मटेरियल, अदर टूल्स मटेरियल, टूल्स रहते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन एजुकेशन खरीदा होगा या परचेस किया होगा तो आपको पता होगा ये सब चीजें उसमें इंक्लूड रहती है। ठीक है, टेक्निक्स यूज टू सपोर्ट एक्सेस टू नॉलेज, और ये सब चीजें इससे हमको क्या मिलता है, हम मतलब क्या होता है, क्या सपोर्ट कर मिलता है, यूज टू सपोर्ट एक्सेस टू नॉलेज, मतलब नॉलेज को हम एक्सेस करते हैं, ग्रहण करते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन जो रिसोर्सेस है वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो अभी स्टडी ले रहे हैं, या फिर आने वाली जो भी पीढ़ी रहेंगी वो सब क्या रहेंगी, ऑनलाइन बेस्ड ही रहेंगी, ओपन एजुकेशनल पे बेस्ड ही रहेंगी। ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई आर टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट इन करिकुलम। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या है, लेकिन अब व्हाई, क्यों जरूरी है भाई, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पूरे करिकुलम में टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो क्यों जरूरी है, ताकि हमको सिलेबस पता चले। अगर हम ठीक है स्कूल में चले गए और बुक्स ही नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे, या हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, वो क्या पढ़ेंगे, है ना। तो जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक है, वो हमें क्या मतलब एक गाइड की तरह क्या करता है, काम करता है ना, गाइडेंस देता है कि भाई हाँ आप फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाओ, सेकंड में ये पढ़ाओ, 10th में ये पढ़ाओ, है ना। तो ये क्या है, एक मैप है, रोड मैप है, इंडेक्स है। ठीक, तो हम देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अ टेक्स्ट बुक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग, है ना। जो क्या है, टेक्स्ट बुक है, ये क्या करता है, एक रोल प्ले करता है ना, इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है टीचिंग एंड लर्निंग में। टीचिंग मतलब सिखाने में, और लर्निंग सीखने में, है ना। इट रिप्रेजेंट अ यूजफुल रिसोर्सेस फॉर बोथ, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करना, है ना, रिप्रेजेंट करता है यूजफुल रिसोर्सेस को किस किस के बीच, टीचर जो कोर्स डिजाइन करता है ना, टीचर जो कोर्स क्या करता है, डिजाइनर है ना, डिजाइन करता है, और लर्नर एज अ पर्सन, लर्नर मतलब जो सीखता है। ठीक है, अब ये ऐसा ना कि स्कूल के ही टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, जो भी बुक्स बनती है ना करिकुलम्स में, जो भी पार्ट मतलब बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक होती है,
उसकी बात कर रहा है। तो जो टीचर्स होता है कोर्स डिजाइन करता है, और जो लर्नर जो सीखता है उनके बीच में क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूजफुल रिसोर्सेस को, साधन को, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। पर्सन हु आर अक्वायरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, जो टीचर है वो लर्नर और टीचर, जो टीचर्स है ना कोर्स डिजाइन जो करता है उनके बीच में क्या करता है, रोल पे करता है या फिर यूजफुल मतलब रिसोर्सेस देता है। जो हु आर अक्वायरिंग, जो अक्वायर मतलब सीखना चाहता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो अक्वायर्ड करना चाहता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो सीखना चाहता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक अडेप्टेशन, वेरी मतलब ये एक नाम है, टेक्स्ट बुक अडेप्टेशन इज अ प्रोसेस टू ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन यूजिंग ओनली रेडीमेड टेक्स्ट बुक। इट मीन्स आप पहले ये समझिए टेक्स्ट बुक अडेप्टेशन क्या होता है। जो अडेप्टेशन होता है इट मीन्स होता है जैसे कि जो बालक होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ क्लासरूम में क्या होता है, कुछ मतलब निम्न लेवल के होते हैं, कुछ हाई लेवल के होते हैं, है ना, मतलब जिसका लेवल क्या होता है थोड़ा कम होता है। जो टीचर्स जो होता है वो क्या करता है, अपने हिसाब से, अपने करिकुलम मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से, या फिर बालक टेक्स्ट बुक है लेकिन जो बालक है सपोज वो उनको क्या कर नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, तो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उस टेक्स्ट बुक को क्या करता है, मतलब परिवर्तित करता है बालक के अकॉर्डिंग, है ना, बाल केंद्रित भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसमें चेंजेस करता है, ठीक है। तो इसको कहता है टेक्स्ट बुक अडेप्टेशन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, जो भी पढ़ाई में जो भी आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करता है ये मतलब फिर फेस करते हैं, ठीक है, टीचर्स द्वारा। तो यूजिंग ओनली रेडीमेड टेक्स्ट बुक, तो इसके में क्या होता है, जो रेडीमेड टेक्स्ट बुक होता है उसका ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट बुक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे करिकुलम में, है ना। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल हम मतलब प्ले करता है ना करिकुलम में। और जो टीचर्स होते हैं, जो कोर्स डिजाइन करते हैं, और जो लर्नर होते हैं, उनको अगर इंग्लिश लैंग्वेज उनको अक्वायरिंग मतलब सीखनी है ना, अक्वायर्ड करनी है, तो उसमें क्या होता है, एक यूजफुल रिसोर्सेस है, ठीक है, दोनों के बीच की। फिर टेक्स्ट बुक अडेप्टेशन क्या है, जो बालक होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा मतलब उनका लेवल जो कम होता है, तो उनमें क्या करता है, हमारे टेक्स्ट बुक में वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज OER। अभी हमने देखा, उसका थोड़ा विस्तृत रूप हम देखते हैं। OER क्या होता है, तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, वन वर्ड के लिए या 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके लिए आ सकता है। तो OER किसे कहते हैं भाई, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। OER इज अ टर्म फर्स्ट अडॉप्टेड एट यूनेस्को। किसने अडॉप्ट किया था, मतलब किसके द्वारा लागू किया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। दिस रिसोर्सेज इज एनी मीडियम डिजिटल, जो रिसोर्सेस है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेस भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है भाई, डिजिटल मीडियम है, इसका मीडियम कैसा है, डिजिटल है ना, ऑनलाइन होता है। तो इसमें क्या है, नो कॉस्ट, पैसे भी नहीं लगते, है ना, यहाँ पे लिखा है नो कॉस्ट, मतलब है ना, तो हमें क्या लगता है, इसके लिए पैसे भी नहीं लगते हैं, ठीक है, डिजिटल मीडियम। और अदरवाइज दैट रिसाइड इन द पब्लिक डोमेन, किसके लिए बनाया गया भाई, ये पब्लिक डोमेन के लिए बनाया गया, मतलब पब्लिक क्या करे, जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, तो वो इसका क्या करे, लाभ उठाए, मतलब इससे पढ़े, है ना। हैविंग नो कॉस्ट, पैसा नहीं लगता इसमें। अफ्रेड फ्रीली एंड ओपनली फॉर एजुकेशन, क्यों बनाया गया, मतलब जो एजुकेटर्स होते हैं, जो सीखने वाले जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करें, फिर फ्रीली पढ़ सके और ओपनली पढ़ सके। ओपनली मतलब खुले विचारों के थ्रू, या एकदम ओपनली से क्या करें, क्योंकि इसका नाम ही है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मस्त पढ़ सके इससे, ठीक है। फिर स्टूडेंट एंड सेल्फ लर्नर टू यूज, है ना, इसका जो स्टूडेंट पढ़ सके ना, सेल्फ लर्नर जिसे खुद पढ़ना है, खुद से भी पढ़ सकते हैं। टू यूज एंड रीयूज, यूज करो रीयूज भी करो, क्योंकि ऑनलाइन है भाई, आप यूट्यूब पे है ना वीडियोस देखते ही रहते हो, एक ही वीडियो को आप 10 बार भी देखते हो, इसका कोई कॉस्ट लगता है क्या, नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है, रीयूज कर सकते हो, है ना, पढ़ सकते हो। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिसर्च, किस के लिए, मतलब आप टीचिंग कर सकते हो, पढ़ाने के लिए भी, सीखने के लिए भी, और रिसर्च करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल दिया है इसमें कि लर्निंग, जैसे एग्जाम्पल है OER के, है ना, कि लर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक क्विज, किस में यूज होता है, क्विज, है ना, क्विज होते हैं, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है, ETC एक्सेट्रा, तो इसमें यूज होता है। एग्जाम्पल सही है। ऑडियो एंड वीडियो जो लेक्चर्स होते हैं, है ना,
ये अभी हम आप देख रहे हो, ऑडियो वीडियो में ही देख रहे हो, तो ये एक इसका ये है। इमेज के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च करो, आप कोई इमेज सर्च करते हो, इमेज आ जाती है, तो ये भी ऑनलाइन एजुकेशनल का मतलब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का क्या है, एग्जाम्पल्स है। फिर साउंड एंड म्यूजिक होता ही है ना, साउंड और म्यूजिक होता ही है। इंटीरियर कोर्स कंटेंट एंड ओपन कोर्स वेयर, है ना, इंटीरियर भी कोर्स होता है, ओपन भी कोर्स होता है इसमें। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स जर्नल्स, इसमें आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो, आर्टिकल्स जर्नल्स, पत्रिकाएं जिसको हम कहते हैं। फिर टेक्स्ट बुक होती है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं OER, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस क्या है, इसके बारे में इसका एग्जाम्पल बताओ, तो ये भी बनेगा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एम ऑफ TLM, है ना। TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सिखाने की जो भी हमारे क्या है साधन है ना, मटेरियल है, हमको टीचिंग करना है ना, सिखाना है। तो इसमें एम क्या होता है इसका, क्यों जरूरी है, क्यों यूज में लाते हैं हम TLM का, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्यों यूज में लाते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट है टू डेवलप एन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग, मतलब हमें क्या करना है, अब हम एकदम सीधे खड़े हैं, जैसे पुराने पद्धति से अगर हम पढ़ाएंगे, बुक्स खोली, अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बोर होते हैं। लेकिन अगर आप TLM का यूज करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लाते हैं। टू डेवलप एन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग, मतलब स्टूडेंट का क्या करते हो आप, इंटरेस्ट बढ़ाते हो लर्निंग में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब एम है ये, ठीक है। फिर टू सेव टाइम एंड टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इजीली, सेव टाइम, अगर आप यूज करते हो मतलब ज्यादा TLM का यूज करते हो, तो आप क्या होते हो, टाइम को बचाते हो, सेव टाइम, है ना। और जो टॉपिक है उसको इजीली क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट जो मैटर, सब्जेक्ट जो मैटर है हमारा, जो भी टॉपिक वाइज जो भी रहेगा, उसको हम इजीली क्या करते हैं, पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, ठीक है। फिर टू डेवलप्ड ऑल लर्निंग स्किल एंड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं उसमें ऑल स्किल्स जो होती है, लर्निंग स्किल्स जो होती है, उसको हम डेवलप करते हैं, है ना, TLM से। फिर टू क्रिएट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, है ना, हम क्या बनाते हैं, क्रिएट करना, बनाना क्या बनाते हैं, जो टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाना, ठीक है, ये भी TLM का एक एम है। टू मेक लर्निंग इजी, और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट तो यही है कि TLM का यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी लर्निंग है, जो भी सिखाना है, जो भी सीखने की जो भी प्रोसेस है, उसको हम क्या करते हैं, इजी बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, एम है TLM के, बहुत इजी है, ठीक है। आ सकता है इस 4 मार्क के लिए क्वेश्चन TLM का, ठीक। तो आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो लेक्चर के लिए बने रहिए स्टडी क्लास के साथ। फिर से मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस है ना, और MCQ के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी क्लास के साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास। थैंक यू।